भैया कार्यक्रम बिल्कुल रद्द था और बहुत वास्तविकता से रद्द था। पूरे प्रशासन ने इसको कानूनी कार्रवाई के तरीके से रद्द किया था। पहले भी इनने जो परमिशन लिया था उसमें बहुत छल करके परमिशन लिया था, किसी और हम्म। संस्था का लेटर पैड लगा करके और कार्यक्रम को छुपा करके क्लियर नहीं बताया था कि इसका क्या उद्देश्य है। प्रशासन को भ्रमित करके और कपट के साथ इनने परमिशन लिया था। जब इसकी जानकारी किसी को नहीं होने दी, हमें भी नहीं होने दी, वहां स्थानीय साधकों को किसी को नहीं होने दी, इतने गोपनीय तरीके से अपना इनने कार्य करना षड्यंत्र रचा था। परंतु जब इनने अनाउंस किया उसके बाद हमको पता चला कि यहाँ पर ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तब हमने पता करके जब देखा तो उनने कार्यक्रम की जो तरीका परमिशन लेने का था बिल्कुल ही बहुत गैर तरीके का था, गैर कानूनी तरीके से था। और हमने जब इस बात को वहां के प्रशासन को अवगत कराया कि इसका तो मोटो जो है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो तो एक प्रोपोगंडा फैलाने का है। ये तो साधक सम्मेलन का जो इनने नाम दिया है, केवल एक भ्रम फैला करके लोगों से पैसे ठगने का कार्यक्रम है ये। यहाँ लोगों को उनकी भावनाओं का शोषण किया जाता है। और पहले भी इस तरह के इनने कार्यक्रम किए हैं जहां पर ये लोग भड़काऊ भाषण देकर के लोगों को इस तरह से भड़काते हैं और ये लोग जगह जगह जाकर के अराजकता फैलाते हैं। उनके हमने सारे प्रूफ वहां के प्रशासन को दिए। और जब सच्चाई प्रशासन को पता चली तो प्रशासन इनकी सच्चाई को बिल्कुल समझ गया, क्योंकि ये जिस तरह से अपने आकर के लाइव पर भी बताते थे कि हम बापूजी को बाहर लाने के लिए कर रहे हैं, बापूजी को बाहर लाने के लिए कर रहे हैं। और जब प्रशासन ने इनकी जांच करी कि ये बाहर लाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो देखा तो उसमें बस केवल अपने भाषणबाजी करना है, बरगलाना है, उत्तेजक एक दूसरे को स्पीच देना है। तो प्रशासन को समझ में आ गया कि मामला तो बापूजी का न्यायालय में विचाराधीन है। और ये इस तरह के कोई प्रदर्शन से, धरना से, और यहाँ मुरैना में आकर के या कहीं बाहर राजस्थान से बाहर जाकर के अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसका बापूजी के रिहाई से या बापूजी से तो कोई लेना देना कहीं से कहीं दूर तक के नहीं दिखता है। तो इस हाँ, बातों को जब प्रशासन ने ये सच तो मैंने एक आपने ऑडियो भेजा था, वो मैंने देखा था, आपने एसपी साहब से बात की। एसपी साहब बड़े ही गंभीर विषय में उन्होंने ये बात बोली थी कि वो तो कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसमें नहीं हो सकता। तो वो आपने एकदम सही बात बोली। एक भाई, और बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। जब आप मथुरा गए थे, मथुरा में जब कार्यक्रम रद्द हुआ था, उसमें भी मैं पूरी तरह से आपके साथ था। तो बड़ा गंभीर आरोप लगा था। मेरे लाइव में भी कई कमेंट आए थे और हमें पर्सनल मुझे मैसेज आते रहते हैं कि तुमने 10 करोड़ रुपए लेके मथुरा का कार्यक्रम रद्द करा दिया। 10 करोड़, छोटी मोटी रकम भी नहीं, 10 करोड़ रुपए देके मथुरा कार्यक्रम रद्द करा दिया। और यही बात यहाँ के लिए चली है, मुरैना के लिए, कि आज तुम लोगों ने 10 करोड़ रुपए देके मुरैना का कार्यक्रम भी रद्द करा दिया। तो कितनी सच्चाई है इसमें कि हम पैसा देके रद्द कराते हैं क्या? देखो यार भैया, ऐसा होता है ना, जो जिस स्टाइल से कार्य करता है ना उसको ऐसा लगता है कि सब उसी रास्ते चलते होंगे। उनके पास यही तरीका है, उनका जो फार्मूला है ना वो इसी फार्मूले पे काम करते हैं, तो उनको लगता है कि ये लोगों भी उसी तरह से काम कर रहे होंगे। बाकी उसमें सच्चाई है ना, अपने लिए 1% भी सच्चाई नहीं है। हम पैसों का तो आपको पता है, संस्था में बापूजी एक एक रुपए का बहुत अत्यधिक करकसर से इस्तेमाल करते हैं और केवल अपना पैसा धर्म के कार्य में ही लगाते हैं। इस तरह का तो कहीं भी बापूजी भी अलाउ नहीं करते हैं और संस्था में भी हम इस तरह से नहीं करते हैं। और यहाँ पर जब हमने प्रशासन को सच्चाई बताते हैं, कहीं भी हम पैसों का और इस तरह से भ्रमित करने का कार्य नहीं करते हैं, अपनी सच्चाई उनको जब बताते हैं तो वो लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि यार ये महाराज तो बिल्कुल फर्जी तरीके से काम कर रहा है और इसको तो बिल्कुल ही तरीका नहीं है, ये बहुत गैर कानूनी तरीके से कार्य करता है। और जब इसकी पोल खुलती है तो प्रशासन इसके खिलाफ अपने आप ही इतना ज्यादा सख्त हो जाता है कि खदेड़ खदेड़ के भगाता है। कल की अगर आप यहाँ पर मैं बताऊं, मुरैना की घटना अगर बताऊं, जिस तरह से अच्छा छल, इनका इतना पॉलिश्ड तरीके से छल करते हैं ये लोग। कहते हैं नहीं, प्रशासन को तो गुमराह करते हैं बिल्कुल कि हम लोग नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और अंदर से पूरी तैयारी करते रहते हैं। जैसे एक सातिर चोर होता है ना, जो बहुरुपया चोर होता है, जो दो मुहा सांप होता है, उस तरीके की तैयारी करते हैं ये लोग। और बाहर से तो बिल्कुल ऐसे बताएंगे प्रशासन को, पब्लिक को कि हम कुछ नहीं कर रहे, परंतु इंटरनली जो इनके अपने भ्रमित लोग हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं हम वहां कार्यक्रम करेंगे, और बड़े गोपनीय तरीके से उस चीज को रख करके करते हैं। तो हमने जब ये सारी सच्चाई प्रशासन को बताई वहां की, बहुत सख्ताई से उनने कार्यवाही करी। और जब इनके घर में जाकर के देखा, वहां पर खदेड़ा, उनको पता चला कि ये लोग तो कह रहे थे कि हम भागवत का कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु भागवत का तो वहां कोई नामो निशान ऐसा था ही नहीं। उसके एवज में इनने वहां हजारों
मतलब ये मान के चलिए सैकड़ों लोगों को अपने घरों में ठूस रखा था। जब वहां प्रशासन पहुंची है, पुलिस प्रशासन, और घर के अंदर जा करके जब इनकी तलाशी ली है, इनके एक एक कमरों की तलाशी ली है, सारे लोगों को खदेड़ा है वहां से, सबकी जब आईडी वगैरह चेक करी है, क्योंकि प्रशासन को पता चल गया था कि ये लोग समाज को किस तरह से गुमराह कर कर किस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक शोषण कर रहे हैं, और लोग भ्रमित है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। उनके संपर्क में आने वाले लोग इतने ज्यादा उनके मति भ्रम हो गई है कि उनकी बात को ही सच्चा मान करते हैं, बापूजी की बात को तक के सच्चा नहीं मानते हैं। तो उसके बाद फिर प्रशासन ने जो सख्त रुख दिखाया है, शाम को कल 8:30 9 10 बजे के अंतराल में सब लोगों को वहां पोरसा से जो बाहर के आए थे सबको बाहर खदेड़ा है, और स्पष्ट उन्हें सख्त निर्देश दे दिए थे कि अगर यहाँ कोई दिखता है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और कोई आयोजक अगर इस तरह की हरकतें करता है और कोई आयोजन यहाँ करता है तो एडीएम साहब, जो वहां के डीएम का चार्ज जिनके पास था, एडीएम साहब ने स्पष्ट कहा है कि इनके खिलाफ 151 के धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट करो और जेल भेजो। बहुत सख्त जी, निर्देश था प्रशासन का, और इसमें हमने कोई जैसा आपने अभी बोला कि ये लोग कॉल पे भी भ्रमित करते हैं, तो आपने देखा होगा एक कॉल भी इनकी लीक हुई थी राहुल जोशी की, जिसमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो हमारा अंतिम वो है, क्या कहते हैं, अंतिम सम्मेलन है, इसके बाद हम सीधे आश्रमों में घुसेंगे, आश्रमों में घुसेंगे और आश्रमवासियों को निकालेंगे, मार भगाएंगे, क्योंकि वो तो हमारा आश्रम है। भैया ये है ना, लाल बुजक्कड़ के ख्वाब शुरू से देखते चले आ रहे हैं, और इनका ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। इस तरह के है ना, ये शेख चिल्ली के ख्वाब ये देखते रहे, ये अपनी सनातन संस्था है, ये शाश्वत चलने वाली है। ऐसे तो कई आए और कई चले गए, गुरुदेव के साधना काल से इस तरह के दुष्ट लोगों ने बापूजी के ऊपर आक्रमण करते रहे। अगर हम बापूजी का जीवन चरित्र पढ़े ना, तो इस तरह के हर हर समय बापूजी को सताने वालों ने कमी नहीं छोड़ी है। बस प्रारूप बदल बदल के आए, कभी अफीम के जमाने में अफीम की, कभी मीडिया वालों ने किसी तरह की, न जाने कितने तरीके से एक संत को सताने का कभी किसी ने नहीं छोड़ा है। अब ये नए तरीके का, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया का इन्हें इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और सब लोगों का शुरू से लेकर के अब तक के और शाश्वत आगे भी ना, केवल इनका अपना केवल स्वार्थ ही रहता है इसके अंतर्गत। इनका बापूजी से कोई लेना देना नहीं है। अगर बापूजी से लेना देना होता तो बापूजी से जाकर के मिलते, उनके प्रति हमदर्दी दिखाते, उनकी वास्तविकता को, सच्चाई को जानते, उसके बाद ये लोग कुछ आगे करते। बाहर की बाहर इस तरह का लोगों को भ्रमित कर करके, और ये लोग जो कर रहे हैं ना, बहुत निंदनीय है, और बिल्कुल लोग सही बहुत कहा जल्दी। आपने। अगर कुछ करना होता, बापूजी इनसे 10 महीने से कह रहे हैं कि मिलो आके, मिलो आके, मिलो आके, लीगल टीम इनसे 10 महीने से कह रही मिले आके, मिले आके। हमारे चैनल पे खुद अर्जुन भाई ने आके बोल दिया कि भैया जिसको आना हो आओ, मिलो, केस साथ में लो, जो भी सहयोग हमसे चाहिए हमसे लो, और जो आप सहयोग करते हो आप सहयोग दो। लेकिन उसके बावजूद ये इतना निर्लज और बेशरम इंसान है अमृतानंद, कि आज तक कभी जोधपुर नहीं गया, और रोज रोज यही बोलता है कि हम बापू को बाहर लाएंगे, हम बापू को बाहर लाएंगे। अपने चैनल का नाम ही वही रख लिया, लेकिन खुद नहीं मिलने गया, चैनल का नाम रख लिया बापू जी व्यास आसन पे आए, लेकिन कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे आसन पे बापू आए, सिवाय अपनी जेब गर्म करने के। कृष्णा भाई, भाई फरवरी 2024 में ये व्यक्ति नंगे पैदल चलता था, इसके पास कुछ नहीं था, इसने लिखित में दिया था। आज की तारीख में 25 लाख की कार से चलता। आपने कल ऐसी कार भी देख ली। बिल्कुल देखिए भैया, और वहां मथुरा में जब हम इनके लिए गए थे, इनको पहले तो हमने बड़े नम्रता के साथ इनको समझाने का प्रयास किया, और जब इनके क्षेत्र में घूम के इनके बारे में जानकारी पता चली हमें, तब तो वाकई आपने जो कहा ना कि साइकिल वाली स्थिति है, वही स्थिति थी। इनके पास जो है बहुत दयनीय दशा थी इनकी, और एक सामान्य साधु का जीवन जी रहे थे। परंतु जब से इनको आसाराम बापूजी की संस्था का यहाँ मलाई खाने का बहुत अच्छा तैयार फसल काटने को मिली है, उसके बाद से इनकी बहुत लग्जरी लाइफ हो गई है। आज ये 25 लाख 30 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, अपने पास ड्राइवर रखते हैं, और तमाम इनके जो सुख सुविधाओं के साधनों का आप अवलोकन करोगे ना, तो आपको ताजुब हो जाएगा। तो ये कहाँ से चेंज हो गया इतना सारा? अरे तुम साधु हो तो तुम्हारे को क्या जरूरत है इन सब चीज की संसाधन जुटाने की? जब तुम कह रहे हो कि एक साधु साधु के लिए लड़ेगा, तुम भैया साधु के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपने सुख सुविधा और संसाधनों के लिए लड़ रहे हो। और तुमने जो साधन अपना लिया है, जो तरीका अपना लिया है ना, ये नरकगामी साधन अपना लिया है, और तुम तो जाओगे ही नरकों में। जिनकी तुम श्रद्धा का दोहन कर रहे हो, उनको भी विचारों को नरक में ढकेल रहे हो। जी सही कहा आपने, नरकगामी साधन है। तो क्या सजेशन देना चाहेंगे राहुल जोशी, अमृतानंद को आप, क्योंकि आप दोनों से डायरेक्ट भिड़े हैं। भैया ये लोग जो है ना, इनके मुंह जैसे कुत्ते के मुंह खून लग जाता है।
इसी तरह से इनको यहाँ पका पकाया रेडी माल मिल जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी है और साधकों को थोड़ा सा कुछ बता देना है और सब लोग चुपचाप अपने आप पैसे भेज देते हैं। तो ये इनको तो एक ऐसी चीज मिल गई है, ये आदतन अपराधी हो गए, इनके स्वभाव में घुस गया है ये अपराध और ये आदत। राहुल जोशी तो है ही, उसकी तो दुर्बुद्धि इतनी हो गई है कि उसको बहुत अच्छे से सारी चीज मिल रही है और उसको अपने जीवन यापन का साधन ही बना लिया है उसने। उसको गुरुजी की संस्था से कोई लेना देना नहीं है, चाहे संस्था आबाद हो चाहे बर्बाद हो, उनको अपने जीवन का ये एक ऐशो आराम का साधन बना लिया है। तो वो बहुत जल्दी तो उनके पाप इतने बढ़ गए हैं कि छोटी मोटी सीख से तो वो सुधरने वाले है नहीं। कोई बड़ा ऑपरेशन ही हो, प्रकृति व्यवस्था करे या गुरुजी कुछ स्पेशल ऑपरेशन करे, तभी इनकी बुद्धि का शुद्धिकरण हो सकता है। नहीं तो कई बार प्रयास कर लिए इनको समझाने के, ये अपने छोटे मोटे प्रयासों से समझने वाले नहीं है, क्योंकि इनके स्वभाव में, इनके अंतरतन में इतना अत्यधिक ये पाप घुस गया है कि जल्दी से सुधरने के मुझे आसार दिखते नहीं है इनके। मैं तो देखो प्रभु जी, ये हद पार कर रहे हैं ना, अब हम हद पार करिए। कारण क्या, अब ये तो एक प्रोग्राम अब आखिरी है। अच्छा। अब इसके बाद सीधा घुसेंगे आश्रमों में, इसके बाद सीधा घुसेंगे आश्रमों में। अच्छा भैया, ये आश्रम हमारे बाप के है। बापू का वीर है, फलाना एक गांडू बापू का वीर, धिक्कारो गांडू तेरे को। बापूजी ने मुझे गांडू बोला है, बापूजी ने मुझे कायर बोला है, मैं स्वीकार करता हूँ अर्जुन। बापूजी ने मुझे गांडू बोला है, बापूजी ने मुझे कायर बोला है, मैं स्वीकार करता हूँ।